ओम शांति। आज 28 अगस्त 2026 शुक्रवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विदेही बाबा ने विशेष गीत की स्मृति दिलाते कहा, कहते हैं, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन के लिए भक्ति मार्ग में अनेक जन्म परमात्मा मिलन का इंतजार किया, वह दिन आकर पहुंचा है। तो बाबा कहे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। और साथ में स्पष्ट किया कि बाप आते हैं भारत में फिर से गरीब को साहूकार बनाने के लिए। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। हमारा भारत पहले साहूकार था, दुख की कोई बात नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। और आज विशेष स्मृति दिलाते बाबा के कर्तव्य को स्पष्ट करते कहा कि शिव बाबा की यादगार का सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान बनाते हैं। ऐसा कोई दूसरे धर्म में होता नहीं जो मंदिर हीरे जवाहरतों से बनाते हैं। क्योंकि बाबा कहे तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है तो उनकी तुम कितनी इज्जत रखते हो। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनकी इज्जत रखी जाती है। तो बाबा कहे तुम्हारी आत्मा अभी रियलाइज करती है कि सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंग से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। तो ऐसे बाप की इज्जत रख, उनका आलीशान मंदिर बनाते हैं। और स्मृति दिलाई कि जब तुम सतयुग में थे तो बहुत खुशी में रहते थे। बाबा कहे आज से 5000 वर्ष पहले धरनी का कोई मूल्य नहीं, जिसको जितनी चाहिए वो ले लेवे, ढेर की ढेर जमीन रहती। सतयुग में मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे। बाबा कहे मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति तुम्हारी दासी होंगी, फल फूल भी बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। तो बाबा कहे ऐसे चिंतन करते करते तुम्हारे खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि बाबा हमको फिर से ऐसी दुनिया में ले जाते हैं, गरीब से साहूकार बनाते हैं। इसलिए भगवान को गरीब निवाज भी कहा जाता है। और साथ में स्पष्ट किया कि श्री कृष्ण का नाम कितना गाया जाता है, उनके माँ बाप का इतना नाम नहीं है। जरूर राजा का बच्चा तो होगा, परंतु बाबा कहे पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ा होगा। श्री कृष्ण जब है तब थोड़े पतित रहते हैं। जब पतित बिल्कुल खलास हो जाते हैं तब ही श्री कृष्ण गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं। तब से फिर लक्ष्मी नारायण का संवत शुरू होता है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि यह संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि यह संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। आज मुरली से प्रश्न है, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वह सेवा कौन करता है? उत्तर में बाबा कहे भारत को स्वर्ग बनाना, रंक को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, यह है सबसे उत्तम सेवा। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चे उनकी इज्जत रखते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। आज मुरली में गीत बजा, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन का था हमें इंतजार। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना, जिससे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आँखों से दिखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है, अर्थात गुप्त है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। बाबा ने स्पष्ट किया कि आत्मा का अस्तित्व है, लेकिन अति सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देती। बाबा कहे आत्मा खुद कहती है, मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, वहाँ तो गुप्त की बात नहीं। परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल, ऊंच ते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला है। परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ, मेरा नाम एक ही शिव चला आता है।
मैं इसमें ब्रह्मा तन में आता हूँ तो मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है उनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, सभी आत्माओं का बाप, इसलिए सदा शिव कहते हैं। बाबा कहे तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूँ। तुम बच्चों को यहाँ ज्ञान अब मिल रहा है कि मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूँ। बाबा कहे आत्मा इनकॉग्निटो गुप्त है, शरीर है कॉग्निटो दिखाई देने वाला। बाबा कहे मैं भी अशरीरी हूँ। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बाप आते हैं भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है, सब जानते हैं, परंतु उनको कोई पता ही नहीं है कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है। क्या नशा है? हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की बात ही नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। यह किसी को पता नहीं। यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, यह कोई नहीं जानते। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो। क्या समझते हैं? कि हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर राज्य कहाँ चला गया, यह कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में इन देवी देवताओं को रचता रचना का ज्ञान नहीं था, आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अगर उन्हों को यह ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते रसातल में जाएंगे तो बादशाही का सुख भी न रहे, चिंता लग जाए। इसलिए बाबा कहे भूलना भी कल्याणकारी है। बाबा कहे अभी तुमको चिंता लगी हुई है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहां से फिर कैसे सुखधाम में आई, यह भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। इनके बीच में क्या होता है, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में सब तो नहीं आएंगे। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर पार्ट बजाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हो? गरीब निवास किसको कहा जाता है, दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना। क्या सुना? आखिर वह दिन आया आज, जिस परमात्मा मिलन की राह तकते थे अनेक जन्मों में। बाबा कहे यह सब है भक्ति मार्ग। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाई सदगति में ले जाते हैं, यह भी समझा है। राम राज्य रावण राज्य किस चीज का नाम है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो। बाप फिर से आ गया है इस शरीर में, ब्रह्मा तन में। शिव जयंती भी मनाते हैं तो शिव जरूर आते हैं। ऐसे तो नहीं कहते हैं श्री कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं। बाप कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जो पहले नंबर में था वह अंत में है, तत्त्वम। ऐसे बाबा कहे तुम भी 84 जन्मों का चक्र लगाते हो, तुम भी अभी अंतिमवें जन्म में हो। बाबा कहे मैं तो आता ही हूँ साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूँ तुम कैसे 84 जन्म भोगते हो। इस समय देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं है, क्योंकि सतयुग को बहुत दूर ले गए हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है। इसमें कोई धर्म की 500 वर्ष की, कोई धर्म की 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे। बाबा कहे यह ड्रामा है ना, तो ड्रामा तो रिपीट होता है। बाबा कहे फिर अपने धर्म में लौट आएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे,
तुम अभी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे, तो इससे सिद्ध होता है कि यह हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वह आएंगे ही नहीं, कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाए। तुम बच्चे जानते हो, सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसे कोई दूसरा मंदिर होता ही नहीं। उसमें बहुत हीरे जवाहरत थे। बौद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरतों के महल नहीं होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया है, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। बाबा कहे, जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनकी इज्जत रखी जाती है। अभी तुम जानते हो, सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है, सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। क्या सेवा करते हैं? हमको रंक से राव, बेगर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं, उनकी भी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो, ऊंच ते ऊंच मंदिर बनाया हुआ है सोमनाथ का, जिसको लूट ले गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं है, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। क्योंकि भक्ति में सबसे आलीशान मंदिर सोमनाथ का मंदिर बना, इसलिए उसको लूटा है। बाबा कहे, भक्ति मार्ग में यह बहुत धनवान होते हैं। कौन? जो शिव की पूजा आराधना करने वाले। बाबा कहे, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं, उनकी छोटे मर्तबे वाले इज्जत करते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा ब्रह्मा भी अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की, पावन राजाओं की दरबार कैसी होंगी। जबकि उन्हों के पास इतना धन होगा, तो उन्हों का घर भी इतना ही अच्छा होगा। बाबा कहे, जब मंदिर इतना आलीशान बना सकते हैं, तो सोचो उनके घर कितने आलीशान होंगे। बाबा कहे, अभी तुम जानते हो, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते हैं, फिर हम पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया, उनकी हम पूजा करेंगे। वह हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। बाबा कहे, भारत कितना गरीब था, आगे इतना गरीब नहीं था। बहुत खुशी में रहते थे। जो जमीन 500 रुपये में ली थी, वह 5000 में भी नहीं मिलती है। वहाँ सतयुग में तो धरनी का मूल्य होता ही नहीं। जिसको जितनी चाहिए ले लेवे। ढेर की ढेर जमीन पड़ी होंगी। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे ना। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति दासी होंगी। फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। बाबा सतयुग को विजुअलाइज करा रहे हैं कि सतयुग ऐसा होगा। अभी तुम कितनी मेहनत करते हो, लेकिन सूखा पड़ जाता है तो अन्न नहीं मिलता। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। कौन सा गीत सुना? आखिर वह दिन आया जिस परमात्मा मिलन की राह तकते थे अनेक जन्म। बाबा कहे, बाप को गरीब निवास कहते हैं, अब अर्थ समझाना। बाबा कहे, गरीब निवास का अब अर्थ समझाना कि वो कैसे गरीब को साहूकार बनाते हैं। जो बाबा ने आज कहा ना, रंक से राव बनाते हैं। बाबा कहे, किसको साहूकार बनाते हैं? जरूर यहाँ जो आएंगे उनको साहूकार बनाएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो, हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे हैं। अभी फिर फट से बाबा पतित से पावन बनाते हैं, ऊंचते ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं, बाबा हम आपके हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है। लेकिन बच्चे को देख चेहरा उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। बाबा कहे, यहाँ तो बच्चे बच्चे में फर्क ही नहीं है, क्योंकि बाबा तो सबको आत्मा रूप में देखते हैं। उस रूप में तो सब बच्चे समान हैं। बाबा कहते हैं, हम स्वर्ग के मालिक बन गए। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे।
बाबा ने ऐसा बनाया था। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि वह कब आया था, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कुछ भी नहीं जानते। वास्तव में भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष हो गए, फिर तो बहुत जमीन चाहिए, सारी दुनिया की भी जमीन पूरी न हो। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा हो जाते, अनगिनत मनुष्य हो जाए, इतने तो है नहीं। बाबा कहे अगर कल्प लाखों वर्ष का होता तो फिर जमीन ही कम पड़ जाए। बाबा कहे यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं यह बातें तो कब नहीं सुनी, न कोई शास्त्र से पढ़ी, यह तो वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। यह बहुत जन्मों के अंत में अब पतितात्मा है। जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। अर्थात आत्मा जब ज्ञान सुनती है, खुशी होती है, तो शरीर झूमता है। क्योंकि बाबा कहे रियलाइज करते हैं बरोबर हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे। यह भी हिसाब है ना, बुद्धि में आता है हम 84 जन्म लेते हैं, फिर और कमती जन्म वाले भी होंगे, मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब होगा ना। बाप बैठ समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिया। कण कण में बस जिधर देखता हूँ तू ही तू, कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में कहते हैं श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। बाबा कहे तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म व 84 लाख जन्म कहते हैं, लेकिन हमारे लिए तो बेशुमार अनगिनत जन्म कह दिए, अर्थात कण कण में परमात्मा है। बाबा कहे राधे पंथी वाले फिर भी कहेंगे राधे ही राधे, कहेंगे हम राधा स्वामी हैं, कृष्ण स्वामी और हैं। वह राधे को मानते हैं, जिधर देखता हूँ राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। अब बाप बैठ समझाते हैं बरोबर मैं गरीब निवास होना, भारत ही सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़ता है। क्योंकि बाबा कहे मेरा नाम गरीब निवास है ना, तो इस नाम को भी सार्थक बनाना होगा ना, तो भारत को फिर से साहूकार बनाने मैं आता हूँ। बाबा कहे यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है। यह ह्यूज ड्रामा है, अर्थात विशाल ड्रामा है। ड्रामा जो शूट हुआ वह हूबहू रिपीट होगा। ड्रामा का भी पता होना चाहिए, ड्रामा माना ड्रामा। बाबा कहे वह होता है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इसके आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते, तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे, श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे। श्री कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनता है, भगवान को तो अपना शरीर है नहीं। वह आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं। वह पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बनते हो। बाबा कहे वह पढ़ाई पढ़ाकर बैरिस्टर डॉक्टर बनाते हैं। यहाँ भी बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो कितनी इनकम और कितनी प्राप्ति होती है। बाबा कहे तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। श्री कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का नाम ही नहीं, उनका बाप कहाँ गया। जरूर राजा का बच्चा होगा ना। बाबा कहे राजा है तो जरूर वह राजा का बच्चा होगा ना, लेकिन फिर भी उनके माता पिता का इतना नाम नहीं है जितना बच्चे श्री कृष्ण का है। बाबा कहे वहाँ सतयुग में बड़े राजा के घर में जन्म होता है, परंतु वह पतित राजा होने के कारण उनका नाम नहीं होगा। श्री कृष्ण जब हैं तब थोड़े पतित भी रहते हैं, जब वह बिल्कुल खलास हो जाते हैं तब वह गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं,
तब ही उनका संवत शुरू होता है। बाबा ने कितना सरल रीति स्पष्ट किया कि श्री कृष्ण गद्दी पर कब बैठेंगे, जब सब पतित आत्माएं चली जाएंगी तब वह गद्दी पर बैठेंगे। बाबा कहे लक्ष्मी नारायण से संवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका राज्य इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे यह तो कल्प की आयु बड़ी हो ही नहीं सकती, 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। अर्थात बाबा कहे तुम विधिवत युक्ति से समझाएंगे तो स्पष्ट रीति समझ में आ जाएगा कि कल्प तो वाकई में ही 5000 वर्ष का ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला, रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। बाबा कहे बाप समान इज्जत कब मिलेंगी, जब बाप समान सर्विस करेंगे। आज प्यारे बाबा का वरदान है, अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं, उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। यह अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशा रहे कि सर्व शक्तियाँ हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएंगी। बाबा कहे सर्व शक्तियों और सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बनना है तो अधीनता को समाप्त करना है। अर्थात बच्चे बन गए तो मांगने की भी दरकार नहीं रहेंगी। बच्चे हैं तो वर्षे के हकदार है ही है। इसलिए बाबा कहे सदा नशा रहे, सर्व शक्तियाँ हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज का स्लोगन है, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा है, अगर पवित्रता का नियम पक्का है तो लगाव मुक्त, ईर्ष्या और क्रोध से भी मुक्त बनो। चिड़चिड़ापन भी न हो, यह भी लगाव नहीं रखो कि यह होना ही चाहिए। स्वार्थ या ईर्ष्या के वश कोई बात कहेंगे वह पूरी नहीं होगी तो क्रोध पैदा होगा। इसलिए पवित्रता के पिल्लर को पक्का करो तो यह पिल्लर लाइट हाउस का काम करेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।